जितनी जितनी मर्दांगिनी दिखानी पड़ती है ना, हम छोटे कर्मचारी पे दिखाते हैं, क्लास 3 क्लास 4, हम वरिष्ठ अधिकारी पे कभी नहीं वो दिखाते। उनका कुछ नहीं होता, सारी अकड़ और सारा साहबीपना छोटे कर्मचारियों पे ही दिखाया जाता है। अब इस पर नंबर लगाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लगाओ इस पर नंबर कि किस सोने के हिरन के पीछे हम भाग रहे हैं। सरकार से लड़के सरकारी विभाग में नौकरी करना किसी भी आम आदमी के लिए मुश्किल है। चौकीदार से 18 घंटे कैसे काम किया जाता है, आप उसका भी रिप्रेजेंटेशन कर दो ना ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर। इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है मैलॉर्ड, ये ऑर्डर मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसको चैलेंज नहीं किया, और वो ऑर्डर में ऑलरेडी मेंशन करवाया है। आप एनेक्चर R2 देख ले मैलॉर्ड। इन्होंने एक बैक डेट पे ऑर्डर बनाया और मुझे रिलीव कर दिया। एनेक्चर R2 एक बैक डेट पे ऑर्डर बनाया और मुझे रिलीव कर दिया। मेरे खिलाफ ये कार्यवाही ट्रांसफर की सिर्फ इसीलिए हुई है, मैं 60 ईयर ओल्ड। मतलब आई हैव अब एक बात बताओ, ये सारा क्या यहाँ कंसिडर हो सकता है? ये आपके लिए कैसे कंसिडर हो सकता है? एक भी कंप्लाई नहीं हुआ ना, मुझे कंटिन्यू करने के लिए आदेश आपको व्हाट्सएप मिला कि नहीं? व्हाट्सएप में मिला, व्हाट्सएप में इन्होंने एक्सेप्ट किया, व्हाट्सएप में इन्होंने एक्सेप्ट किया, वो कॉपी लगी हुई है। मेरे WhatsApp मजबूरी से भेजा, हाँ वहाँ पे इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। It is informed by learned expert and counsel that order was sent by process server, but notice was refused. Therefore, it was sent on WhatsApp. आपको WhatsApp का लगाया कुछ? हाँ आपने लगाया ना, ये पेज 9 देखें मतलब, पेज ये है, and on page 7 R2 R2 and on page 7 R2 ये इन्हीं का नंबर है, इसी पे भेजा है गुप्ता चौकीदार करके। किसने भेजा है, कौन भेजा है, किसने आदेश भार मुझे आदेश है। मैंने ज्वाइंटर में क्लियर कर दूंगा पहले। ये सब ऐसा मुझे रिलीव नहीं, मेरे साथ कहानी ये है कि मैं आज he has been गुप्ता चौकीदार has been served by WhatsApp on 19 अक्टूबर 24। फोन नंबर क्या है? ये है, ये व्हाट्सएप नंबर बताओ। 9993830666 ऑन मोबाइल नंबर 9993830666 3830 नंबर ये भेजा गया है इसका। हाँ नहीं, इस नंबर से भेजा गया है। रिसीव किस में हुआ ये बता दें, और ये किसका नहीं नंबर है नहीं, ये इसी बता दें। यही इस मोबाइल नंबर से WhatsApp से had been duly received sent by the petitioner। नहीं, पिटिशनर का मोबाइल नंबर यही है जो भी आपने बताया। relieving order has been sent to the petitioner by WhatsApp in his mobile number। हाँ वो नंबर जो बताया, ये लिखा है ना, पैरा 4 में हमने लिखा है, यही नंबर है। हाँ जरा गुप्ता जी मुझे जरा फोन लगाओ, इस नंबर पे फोन लगाओ। मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है। अरे आपको कोई ऑब्जेक्शन इग्नोर किया जाता है? आप इस पर नंबर लगाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लगाओ इस पर नंबर। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर। 493833030666। हाँ लाओ स्पीकर चालू करके मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो स्पीकर चालू करके। लो दिखाओ दिखाओ। ये तो नंबर नहीं एक मिनट, ये नंबर है 999। आप देखो नंबर चेक करो। 9838300666। नहीं 9993838300666। नहीं, आपने नंबर गलत डायल कर दिया है, 33 कर दिया है। ये क्या हम असल में कर चुके हैं यार, सारे गोरख धंधे कर चुके हैं, इसलिए हमने कहा कि लाओ डबल चेक कर ले। हाँ फिर से सही नंबर डायल करो, जल्दी में हो जाता है, घबराहट में भी हो जाता है। हाँ डायल कर दो। ये आ ही रहा है, उसका नंबर ही आ रहा है, शंकर गुप्ता। लाओ स्पीकर लाओ, हमें दे दो, लाओ इधर। नंबर आ रहा है, शिवशंकर लाल गुप्ता, दिस इज द पिटिशनर। स्विच ऑफ है लेकिन उसी का नंबर आ रहा है। And learned counsel for petitioner very fairly admits that the number is of Chaukidar Shri Shiv Shankar Gupta, the petitioner. Therefore, after arguing for some time, he seeks withdrawal of this case ये देखना पड़ेगा कि नंबर WhatsApp में है।
अब तो फिर यार हार के भी यार ये पिटिशनर है, इनका कहना है कि मेरे पास छोटा मोबाइल है और ये आप नंबर दिखाओ, अपना मोबाइल दिखाओ। इनके साथ दिक्कत ये है ना कि वहां भी ड्यूटी इनको नहीं किया किए किधर देने जा देखो? रहा है, यहाँ पे भी ये आज अब भी तो घूम देखो आपको नैब केस ही लगाना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता शिवशंकर। आपके पास 2 मोबाइल नंबर है कि पहले आपके पास था टच स्क्रीन वाला? पहले नहीं, पुराने समय में या अक्टूबर 24 में? इनकी वाइफ की तबीयत खराब रहती है इस कारण से, क्योंकि दूसरे जिला में इनका ट्रांसफर किया गया था, आर्डर भी गलत है, आर्डर में भी करेक्शन नहीं किया गया, उसको सतना जिला माना गया जबकि वो मैहर जिला में, तो बिना करेक्शन ये के आप चालू रिलीव करो, कैसे? अपना फोन चालू करो। कई समस्याएं हैं इस आर्डर में, कई गलतियां हैं, तुम क्योंकि अभी अपने वकील साहब को फोन लगाओ, इस नंबर से फोन लगाओ, इसमें चालू करो अभी। इसमें व्हाट्सएप का जो प्रिंट हमने वो किया है, ऊपर आ रहा है गुप्ता चौकीदार। नहीं एक्चुअली चूंकि है इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। अब तो देखो इन्होंने आपको रिलीव कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको नया मुकदमा लगाना पड़ेगा। एक बात समझो, आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो और रिप्रेजेंटेशन में उसमें लिखा था कि हमने गुण दोष पे कुछ नहीं कहा। ऑनरेबल वर्मा साहब ने ये कहा कि हमने गुण दोष पे। आप इनसे लड़के ऐसे कोई रिलीफ नहीं पा पाओगे। सपोज ये कर भी देंगे, 1 महीने बाद ये दोबारा नहीं कैंसिल कर सकते आपका। तो हम देख तो ले कि किस सोने के हिरन के पीछे हम भाग रहे हैं। सरकार से लड़के सरकारी विभाग में नौकरी करना किसी भी आम आदमी के लिए मुश्किल है। और आप चूंकि ग्रुप डी के कर्मचारी हो, अब वो रिलीव कर चुके, आप ज्यादा ये करोगे वो फिर 4 दिन बाद उठा के कर देंगे, फिर क्या करोगे? बिल्कुल कर रहे हैं, एक बार आर्डर देख लिया जाए। ऑर्डर देख लिया। जिला लिखा है वो जिला सतना लिखा है, जबकि वो मैहर जिला है, बिना आर्डर में सुधार किए आप यार उस समय सतना ही था ना, मैहर तो बाद में हो गया। अभी का आर्डर है 2024 का, मैहर से पहले 2024 का आर्डर माइनस 16/10/2024 का आर्डर, पहले वो सतना में ही आता था, नहीं, मैहर में आने। मैं एफिडेविट दे दूंगा इस विषय का, 16/10/2024 वो मैहर था ना, उसमें आर्डर में करेक्शन किया, आप रिलीव कैसे कर सकते हो? 2 दिन बाद आप रिलीव कर दो माइलॉर्ड, उसका भी मैं रिजॉइंडर में दूंगा। अधिकारी ने इनके साथ मारपीट किया। अच्छा एक बात बता दो, जब आपने पिटीशन फाइल किया आपने खुद डिस्ट्रिक्ट सतना लिखा है? आपने खुद सतना में डिस्ट्रिक्ट, तो है ये, आप खुद डिस्ट्रिक्ट सतना हो, आपने मैहर खुद नहीं लिखा? नहीं, क्योंकि उस आर्डर में लिखा था माइलॉर्ड डिफॉल्ट आ जाता, इस कारण से। अब ये फिर वही, मतलब वो अगर सतना लिखे तो गलत है, आप नहीं, सतना लिख दो तो सही है। नहीं डेट पिटीशन में सतना लिखा है, नहीं मैहर लिखा है, पहला पेज देखो। पैरा 5 में मेरी अरे आपका जो पिटीशन है कंटेम्प्ट केस, पहला पैरा देखो। ग्राम माधवगढ़, तहसील रघुराज नगर, डिस्ट्रिक्ट सतना। हाँ, तो माधवगढ़ तो सतना में, माइलॉर्ड जहां मेरा ट्रांसफर हुआ था रामनगर में, वो न्यू रामनगर, वो मैहर। ये सब यार, माधवगढ़ में तो हम पोस्टेड थे, ये सब फालतू की बात है। मैंने वो ट्रांसफर पॉलिसी में लिखा है ना, ग्रेड 4 के कर्मचारी को आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यही सब कोर्ट ने तो इनको बोला था कि आप देख लीजिए, और फिर इनका इसके बाद ये खारिज अभी तुम आजकल काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नो नो माइलॉर्ड, इनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा, नहीं यहाँ ना वहाँ से वंचित किए। तो फिर तुम्हें वैसे भी एक वेतन के लिए फिर एक रिट पिटीशन लगाओगे। तुम्हारा इसमें क्या क्या सुधार होगा? अरे आपको तो सुनो, आपका रोजी रोटी कैसे चल रही है? तनख्वाह नहीं मिल रही ना, काय की दुकान लगाई फिर? तो दुकान भी नहीं लगा रहे, फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अरे भाई अभी कितने साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है आपकी? वही ट्रांसफर डेट ये आपके 19 अक्टूबर 2024। तो आपके 4-5 महीने से तनख्वाह, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं लग रही है? आपके चेहरे पर कोई रंज ही नहीं लग रहा, जैसे आप खुश हो तनख्वाह नहीं मिल रही है? जाके ज्वाइन कर लो भाई, फिर बाद में दोबारा लगा देना। जाके ज्वाइन कर लो, फिर एक बार देखो, बात सुनो, जैसे आपका गुरूर है या अहम आपके आड़े आ रहा है, अफसर का भी एक गुरूर और अहम होता है कि देखो हमने ये ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये आदमी कोई नहीं, विभाग में ऐसी छवि नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज में ये होनी चाहिए, सुनो हमारे जज लोगों का भी तबादला होता है,
जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन सबसे, जिसमें हम भी रह चुके हैं, एक ही बात कही जाती है, आपको अगर ट्रांसफर से कोई गिला शिकवा है, आप पहले जाइए, ज्वाइन करिए और फिर रिप्रेजेंटेशन होइए। तो ये सब विभागों का फंडामेंटल रूल है। आप जहां जा रहे हो, कोई तकलीफ आप दोबारा कर दो। अब ये चपरासी में हूँ, मुझे चौकीदार में काम के लिए कर रहे हैं, और चौकीदार से 18 घंटे काम लिया जाता है। मेरी पत्नी ब्रेन हेमरेज और लकवा से पीड़ित है, परफेक्ट है। एक बात बताओ, चौकीदार से 18 घंटे कैसे काम किया जाता है? आप उसका भी रिप्रेजेंटेशन कर दो ना, कि भाई हमें, अब देखिए असलियत क्या आ रही है, मुझे ट्रांसफर से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे चौकीदार से। अब ये और बात बता दें, ये भी एक पनिशमेंट होता है कि जो चपरासी दिन में परेशानी ज्यादा करता है उसे चौकीदार लगा देते हैं। तो वो भी चौकीदार भी, कई केस ऐसे ही आए कि जाके दारू पी के सो जाता है, बस रात को दरवाजे अंदर सो जाता है। लिखा है, इसीलिए आर्डर गलत है। इसमें ये है रिक्त पद पे इनको चौकीदार लिख के इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। नहीं, बात सुनिए, दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट है, चौकीदार और दोनों एक ही कार्डर में रहते हैं, अलग अलग नहीं। अनलेस किसी विभाग ने चपरासी का अलग कार्डर बनाया हुआ है, चौकीदार के लिए अलग रूल्स है, वरना कार्डर एक है, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलती है, और ये सब चेंज होते रहते हैं। ठीक है मैडम, मेरा बस इतना सा कहना है कि ये रिप्रेजेंटेशन अपर सचिव को डायरेक्शन हुआ था, वो डिसाइड कर दें, क्योंकि इनकी जो जिन्होंने डिसाइड किया है वो मेला फाइडली डिसाइड किया है। उसका कारण ये है मैडम, मैं रिजॉइंडर नहीं पेश कर पाया हूँ, इनके साथ मारपीट हुई थी जिसकी शिकायत इन्होंने की थी और कंप्लेन केस फाइल किया अपने नगर परिषद। ये कंप्लेन केस में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नहीं, देखिए इसमें रिट कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा था कि कोर्ट डिसाइड करेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिखा है, बस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है माय लॉर्ड, आप जिन्होंने ट्रांसफर किया। पूरा सर्विस जुडिस्प्रूडेंस इन्हीं के केस में डिसाइड करवाओगे आप, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फलाना। दो दिन बाद रिलीव किया जा रहा है। ये और आर्डर वो भी है, इसकी छुट्टी लिबर्टी ले लें, इसको चैलेंज कर दें। ये इवन देखिए, हम सब आपके जो आप चौकी, बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आप इनके चौकीदार के साथ हो कि नहीं? हाँ कि ना? मैं भी इसके साथ हूँ, लेकिन सवाल ये है, ये कह रहा कि जो वकील साहब दवाई खिलाएंगे वही खाएंगे, हम लोग जो दवाई बता रहे हैं तैयारी नहीं है उस दवाई को खाने, ठीक कैसे होगा ये? आप नया पिटीशन लगा लो, उसमें आपको फायदा है, इसमें आपको रिलीफ नहीं मिल सकती, इतनी सब इंक्वायरी नहीं होती है, इसमें हम जानबूझ के अवहेलना का दोषी नहीं पा सकते। देखो, अगर अगर हो सके तो एक लाइन जोड़ दीजिए इनको वहां पे ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन कर लेंगे, जिससे इनकी सर्विसेज तो कम से कम ब्रेक ना हो, वहां पे भी ज्वाइन नहीं कराया जाना। हाँ, विड्रॉल of this petition with the liberty to challenge the relieving order by a separate petition, ठीक है? ज्वाइन करने की परमिशन अलर्ट है? ज्वाइन करने की परमिशन अगर नहीं, देखिए मैं अगर ये लिखूं, इसका मतलब इसके क्या कहते हैं, सात खून माफ करने वाली चीज अपन नहीं लिख सकते। जो रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने पालन तो किया नहीं, कंटिन्यू काम करने दे। रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के पहले इनको कंटिन्यू काम करने के लिए आदेश किया गया था कि आप उसी स्थान पर कंटिन्यू काम। ये सब इतना ज्यादा अब नहीं कर इनकी सकते। सर्विस ब्रेक टेंशन लगा देते हैं। पिटीशन लगाएंगे, खाने की ये दिक्कत है सर पिटीशन। देखिए इन्होंने वैसे ही अपना केस काफी बिगाड़ लिया है जिद पने में, और मैं नहीं चाहता कि फिर और लिखवा के फिर एक जिद पने में विभाग के आगे। जैसे घर में पिता क्या चाहते हैं बच्चों से कि बच्चे पोलाइटली बात करें, उनकी बात माने, ये एक हर सिस्टम में ये है। अगर जूनियर मोस्ट स्टाफ ये कहे कि नहीं हमारी शर्तों पे हम नौकरी करेंगे, हम चौकीदारी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, एक्चुअली जो हम लोग सर्विस वाले इन तकलीफों से या इन फैक्ट से बहुत भली बात परिचित है। कर्मचारी पहले आता है, एक ही बात कहता है जब इंटरव्यू लेते हैं, साहब आप जो कहोगे हम काम करेंगे। जैसे ही नौकरी लगती है, रेगुलर होता है, फिर वो अपनी शर्तें बताने लगता है, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। हालांकि अभी ऑनरेबल रूसिया साहब ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट किया है कि सारी परेशानी क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को ही क्यों हो, वहाँ ऑनरेबल रूसिया साहब की डीबी ने तय किया है। बोले क्लास 1 और क्लास 2 को ये परेशानी क्यों नहीं होती है। तो ये बात अब तो चूंकि जजमेंट भी है इस पे कि वास्तव में
जितनी जितनी मर्दांगिनी दिखानी पड़ती है ना, हम छोटे कर्मचारी पे दिखाते हैं, क्लास 3 क्लास 4, हम वरिष्ठ अधिकारी पे कभी नहीं वो दिखाते। उनका कुछ नहीं होता, सारी अकड़ और सारा साहबीपना छोटे कर्मचारियों पे ही दिखाया जाता है। लेकिन इसमें इसमें आपने चूंकि तब से इतने महीनों से आप गए नहीं, आपके लिए उचित रहेगा सबसे पहले आप ज्वाइन करें, फिर अगर चुप रहो यार, तुम बात ज्यादा करते हो, सुनते कम हो, फिर उसके बाद जो भी हो आप फिर इनसे पिटीशन फाइल करिए, सब माफ कर दिया जाएगा, सब वो होगा कि भाई किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे। लेकिन आप पिटीशन फाइल करोगे तो कंसिडर आप उसमें यही कहोगे साहब मर्सी पिटीशन है और ये ऐसा हो गया, रिलीफ मिलेगी।